हेलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है ऑन ट्रीटमेंट विद कोल्ड वाटर. एन एलिमेंट ए reacts readily liberating a colorless odorless gas C and a solution C. लिथियम को रिएक्ट कर रहा है फिर बी से, जो ये दे रहा है सॉलिड प्रोडक्ट Dg which equivalent with water to give a strongly basic solution E. When CO2 gas is bubbled through solution C, a white precipitate F is formed, but this redissolved forming solution G. When more CO2 is passed, precipitate F effuses and when moistened with concentrated HCl and give deep red coloration to Bunsen burner flame. ये क्वेश्चन की हाईलाइट है, gives deep red coloration to Bunsen burner flame. F on heating with excess of carbon at 2000 degrees C gives H. Answer the following question on the basis of above passage. ये बोल रहा है solid H on hydrolysis gives gas which on passing through ammonical AgNO3 solution yield. तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन बोल रही है कि जो भी एलिमेंट ए है वो ये सारी रिएक्शन करने के बाद एक डीप रेड कलरेशन देता है. ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, डीप रेड कलर टू बंसन बर्नर फ्लेम, यानी कि जो भी एलिमेंट ए है उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर डीप रेड है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये कैल्शियम हो. तो हम कैल्शियम से अपनी रिएक्शन प्रोसीड करते हैं. तो कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहा है, तो ये देता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2, यानी कि जो कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है वो H2 है और इसको इसने B बोला है, तो ये हो जाएगा C. फिर बोल रहा है अगर Li B से रिएक्ट करता है, यानी कि अगर लिथियम की रिएक्शन B यानी कि H2 से कराएंगे तो LiH फॉर्म होता है, ठीक है, और इसको बोल रहे हैं ये D, a solid precipitate LiH, solid product. ये बोल रहा है देन जो D है अगर H2O से रिएक्ट कराते हैं Dg, यानी कि LiH की रिएक्शन H2O से जब होती है तो E फॉर्म होता है, तो इससे तो LiOH फॉर्म होता है, तो LiOH क्या हो जाएगा E प्लस H2 साथ में निकलेगी, ठीक है. इसके बाद ये बोल रहा है अगर C यानी कि CaOH का होल ट्वाइस को अगर हम CO2 पास कराएं CaCOH का होल ट्वाइस से, तो बच्चों CaCO3 बनता है. तो ये बोल रहा है एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो इसको ये नेम दे रहा है F, व्हाइट प्रेसिपिटेट F. साथ में H2O रिमूव हो जाएगी, ठीक है. तो इसके बाद जब F यानी कि CaCO3 इसको H2O से रिएक्ट कराते हैं और CO2 पास कराई जाती है, CO2 पास कराई जाती है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है CaHCO3 का होल ट्वाइस. तो ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और इसको नाम दिया है G. फर्दर ये बोल रहे हैं कि जो CaCO यानी कि जो F है, अभी इस क्वेश्चन में बोल रहा है सॉलिड H, यानी कि अगर CaCO3, ठीक है, इसको हमने F नाम दिया था, CaCO3 की अगर हम कार्बन से रिएक्शन कराएं, यानी कि ये बोल रहा है F ऑन हीटिंग विद एक्सेस ऑफ कार्बन, तो हमने इससे कार्बन से रिएक्शन करा दिया 2000 डिग्री की टेम्परेचर पे, ठीक है. तो असल में ये कैल्शियम कार्बाइड बनता है, CO रिमूव होता है और CO2 रिमूव होती है. तो जो कैल्शियम कार्बाइड है इसकी नेमिंग करी है H, और ये पूछ रहा है सॉलिड H ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अ गैस, यानी कि अगर हम CaCO3 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो गैस फॉर्म होगी, यानी कि CaC2 का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो इसका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें मिलता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस C2H2 एसिटिलीन, जो कि ये गैस है. तो देखो बच्चों, ये बोल रहा है विच ऑन पासिंग थ्रू अमोनिकल AgNO3, यानी कि अगर हम एसिटिलीन को AgNO3 से पास कराएं तो एक सिल्वर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, acetylene gas, and gives a white precipitate of acetylide silver, that is called acetylide silver.
तो सिल्वर का प्रेसिपिटेट सिल्वरी व्हाइट होता है, तो हमारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।